S.C. Verma, Thermodynamics का numerical 19. Find the change in internal energy of 2 kg of water as it is heated from 0 degree Celsius to 4 degree Celsius. The specific heat capacity of water is 4200 joule per kg per Kelvin and its densities at 0 degree Celsius and 4 degree Celsius are 999.9 kg per meter cube and 1000 kg per meter cube respectively. 1 atmospheric pressure is equal to 10 raised to 5 पास्कल। यहाँ पे एक कंटेनर में वाटर दिया है 2 kg और हमें इसे हीट देनी है और हीट देके उसका टेम्परेचर बढ़ाना है फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस। हम उसमें 273 ऐड करेंगे तो हमें केल्विन में मिलेगा। और ये भी कहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर उसकी डेंसिटी 999.9 है और 4 डिग्री सेल्सियस पर उसकी डेंसिटी बढ़ रही है। एक्चुअली हम हीट सप्लाई करते हैं तो डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है। वॉल्यूम बढ़ेगा मतलब डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो डेंसिटी कम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ने के बाद डेंसिटी बढ़ रही है, ये उल्टा हो रहा है। और इसीलिए तो 0 डिग्री टू 4 डिग्री सेल्सियस इस टेम्परेचर गैप में जो वाटर का बिहेवियर होता है उसे कहते हैं एनामेलस बिहेवियर ऑफ वाटर। तो वाटर इस रेंज के लिए उल्टा बिहेव करता है, इसलिए एनामेलस बिहेवियर ऑफ वाटर। तो इसी रेंज का ये न्यूमेरिकल हमें दिया हुआ है और हमें कहा है कि इतना टेम्परेचर बढ़ाने के बाद इंटरनल एनर्जी कितनी इंक्रीज होगी। अब ये हीट है, इंटरनल एनर्जी है, मतलब हमें फर्स्ट लॉ तो यूज करना ही है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करना है। अब ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या बताता है कि जितनी हीट हमने सप्लाई की तो वो होती है इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। अब कितनी हीट सप्लाई की वो हमें नहीं दी है, तो हमें देखना पड़ेगा कि कितनी हीट सप्लाई की है। इंटरनल एनर्जी तो फाइंड करने है। सबसे पहले कि यहाँ पे जो सपोज यहाँ पे स्पेसिफिक हीट दी है, सपोज यहाँ पे एक 1 kg का मास है, सपोज वाटर है और उसे हमने हीट दी, तो इसका टेम्परेचर जो कुछ भी है सपोज T1 टू 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ता है या 1 यूनिट से टेम्परेचर बढ़ता है। तो 1 यूनिट से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए मतलब डेल्टा T 1 यूनिट बढ़ाने के लिए जितनी हीट सप्लाई करनी पड़ती है इसे कहते हैं हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। 2 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना होता तो इसका 2 टाइम्स हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। 3 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है तो 3 टाइम्स हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। डेल्टा T टाइम्स हीट बढ़ाना है तो डेल्टा T टाइम्स उसकी हीट हमें बढ़ा सप्लाई जो की है वो बढ़ानी पड़ेगी, मतलब C इंटू डेल्टा T। तो इतनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी अगर डेल्टा T टेम्परेचर से उसका टेम्परेचर बढ़ाना है तो। लेकिन किसका? 1 kg का। ये 2 kg होगा तो ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 kg है तो 3 से, ये m kg है तो यहाँ पे हम m से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इतनी हीट हमने सप्लाई की ऐसा बोल सकते हैं। तो यहाँ पे डेल्टा Q, तो हमने इतना टेम्परेचर बढ़ाया मतलब ये डेल्टा T आएगा। इसका मास भी इतना है और वाटर की हीट कैपेसिटी इतनी है, तो कितनी हीट सप्लाई की? तो हम बोल सकते हैं कि AM मास ऑफ वाटर इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इंटू जो टेम्परेचर बढ़ा है डेल्टा T। तो इतनी वैल्यू होगी डेल्टा Q की। और ये इंटरनल एनर्जी वो हमें फाइंड करनी है। और वर्क डन, तो वर्क डन कैसे फाइंड करेंगे? तो वर्क डन होता है P इंटू डेल्टा वी। वर्क डन होता है P इंटू डेल्टा वी। अब P हमें दिया है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, P कांस्टेंट है। अब V मतलब वॉल्यूम यहाँ पे नहीं दिया लेकिन डेंसिटी दी है और मास भी दिया है। और डेंसिटी और मास दिया है तो वॉल्यूम हमें मिल जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम का रिलेशन क्या आएगा फिर? वॉल्यूम इज इक्वल टू, यहाँ पे ये डेंसिटी इधर आएगी तो मास अपॉन डेंसिटी। तो ये डेल्टा V, तो ये ज़्यादा वॉल्यूम से कम वॉल्यूम माइनस करना मतलब V1 माइनस V2, V1 माइनस V2। तो V1 क्या आएगा? ये बड़ा जो होगा V1 माइनस V2 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये नंबर अभी बड़ा आएगा क्योंकि ये डिनोमीटर में आने वाला है। मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन डेंसिटी, तो ये V1 की जगह पे, ठीक है, ये V1 माइनस V2। तो ये MCW डेल्टा T इज इक्वल टू ए इंटरनल एनर्जी प्लस P इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब मास अपॉन डेंसिटी। तो मास
अपॉन डेंसिटी। डेंसिटी कितनी, तो ये इनिशियल वाली, तो ये नंबर छोटा है तो ये रेशो बड़ा आएगा, तो बड़ा आएगा तो ये माइनस करेंगे, माइनस, क्योंकि हमें इंटरनल एनर्जी फाइंड करनी है, तो पॉजिटिव आने दो या नेगेटिव आने दो। वे V2 कितना है, मास इंटू डेंसिटी, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो m कितना मास दिया है 2 kg। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर कितनी है 4200, और डेल्टा टी कितना टेम्परेचर बढ़ा है, तो इस ये टोटल माइनस ये करेंगे तो इसका दोनों का डिफरेंस आने वाला है 4 इज इक्वल टू, ये डेल्टा यू फाइंड करनी है, प्लस पी दिया है 10⁵ और ये मास दिया है 2 और डेंसिटी कितनी 999.9 माइनस ये कितनी आएगी 2/1000। तो बस ये यहाँ पे सॉल्व करना है तो हमें डेल्टा यू मिल जाएगा। ये 4 इंटू 2 8 और ये 2 0 पहले ही दे देते हैं और ये 8, तो 8 2 16, 1 8 4 32 और ये 133 इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस 10⁵ और ये 2 भी बाहर ले लेते तो ये ब्रैकेट में क्या रहेगा 2 बाहर आ गया तो ये 1000 इधर आएगी और ये इधर आएगी, तो 1000 माइनस 999.9 डिवाइडेड बाय ये 1000 इंटू दिस 999.9, 1000 मल्टीप्लाई करना है मतलब 30, तो एक डेसिमल इधर गया और 2 और 0, तो इसका मल्टीप्लिकेशन तो ये कितना आएगा, तो ये 33600 इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस 10⁵ इंटू 2 और ये ब्रैकेट में 1000 माइनस 999.9 आएगा तो ये 0.1 डिवाइडेड बाय ये 1 2 3 4 5 6, तो ये कितना है, इसमें 1 ऐड करेंगे, ये 9 है, इधर भी 9 है, 1000 से मल्टीप्लाई किया तो ये 1 2 3 4 5, यहाँ पे ये 10 100 और 1000, तो इतना, तो ये कितना आ रहा है 9 इंटू 1 2 3 4 5, 9 इंटू 5, इस 9 को 10 भी लिखते हैं तो 10 मतलब 10⁶ आ जाएगा, ये 10⁶ आ जाएगा। अब अप्रोक्सीमेट ले रहे ताकि ये कैलकुलेशन थोड़ा इजी होगा, तो 33600 इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस 10⁵ और 10⁵ यहाँ पे 6, तो ये 10 रहेगा, तो ये 0.2 यहाँ पे 2 इंटू दिस 0.2/10 मतलब ये आएगा 0.02, तो डेल्टा यू कितना आ गया 33600 माइनस इधर चला जाएगा तो 0.02। तो ऐसे ही बुक में आंसर दिया है, लेकिन अगर हम कैलकुलेट करना है हमें तो कितना आ जाएगा, ये 8 9 10 9 पॉइंट, तो ये आएगा 9, ये आएगा 9, तो ये बनेगा 5, तो ये बनेगा 3 तो इतना जूल हीट आ जाएगी अगर हम कैलकुलेशन करते हैं। तो बुक में यहाँ तक ही आंसर दिया हुआ है, तो इतनी इंटरनल एनर्जी आएगी।